मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं, उसका नाम जैक होता है और वो एक पॉड में होता है। ये एक स्पेस पॉड था जो कि स्पेस में ट्रैवल किया करता था। यहाँ पर इस आदमी को काफ़ी देर बाद होश आया था। ये इस पॉड में 6 साल से था और उसकी टाँगें पैरालाइज़ हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर हमें समझ नहीं आता कि जैक स्पेस में क्या कर रहा है और किस लिए आया है। लेकिन तभी हमें पास के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिससे हमें सारी की सारी स्टोरी क्लियर हो जाती है। जैक का एक ट्विन ब्रदर था जो कि बहुत अच्छा साइंटिस्ट था और वो स्पेस में जाना चाहता था। उसको नई-नई चीज़ें डिस्कवर करने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो गई, कुछ पैसों के बदले उसे मार दिया गया। स्पेस में भेजने के लिए नासा का बहुत खर्चा हुआ था, तो जैक ये नहीं चाहता था कि ये सारे पैसे ज़ाया हो जाएँ और जो उसके भाई का ख्वाब था वो ये पूरा करना चाहता था। तो वो उसकी जगह स्पेस में चला जाता है। किसी दूसरे प्लेनेट को देखने के लिए, वो वहाँ जाने के लिए इसलिए भी तैयार होता है क्योंकि वो पैरालाइज़्ड होता है और जो उसकी टाँगों का इलाज होता है वो ज़्यादा महँगा होता है। तो उसे एक होप होती है कि जिस मिशन पर वो जा रहा है, अगर उसमें कामयाब हो गया तो काफ़ी पैसे अर्न कर सकता है और फिर इनको यूज़ करके अपना इलाज करवाएगा। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बेशक उसकी टाँगें नहीं थीं, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसे खुद पर यकीन होता है कि वो ये कर लेगा। अगर बात कर ली जाए उस प्लेनेट की, तो उस प्लेनेट पर ऑक्सीजन नहीं होती और उसके साथ और भी लोग जाने वाले थे, वो सब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर वो अपने लीडर से मिलते हैं। इनका लीडर इन्हें समझाने लगता है, इन लोगों ने किस तरह से वहाँ के हालात को फेस करना है और वहाँ पर अगर किसी क्रिएचर से इनका सामना होता है, तो उसे किस तरह से हराना है या उससे कैसे बचना है। तभी जैक वहाँ पर एक आदमी से मिलता है और इन दोनों की ट्रेनिंग 3 साल एक साथ हुई थी, तो उनमें काफ़ी अच्छी जान-पहचान होती है। तो वो आदमी जैक को उसका अवतार दिखाता है। इस अवतार में इंसानों के भी डीएनए थे और उन क्रिएचर्स के भी डीएनए थे जो इस प्लेनेट पर रहा करते थे, जहाँ पर ये लोग जा रहे थे। इनका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इस प्रोजेक्ट की लीडर आती है और सीधा इस प्रोजेक्ट के हेड के पास जाती है, जो कि एक बिज़नेसमैन होता है और उसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होता है। तो वो पूछती है कि तुम्हारा जैक को लाने का क्या मकसद था? तो हेड उसे बताता है कि इसमें कोई मसला नहीं है, वो समझदार है और तुम्हें पता भी है कि वो इस प्लेनेट पर क्यों जा रहा है। वो उसे कीमती स्टोन दिखाता है और कहता है कि हम इस प्लेनेट से ये स्टोन लाएँगे। ये 1 केजी स्टोन 100 करोड़ का बिकता है और इसका सिर्फ 10 ग्राम 1 करोड़ का बिकेगा, तो तुम खामोश से होने दो जो हो रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक को एक मशीन में भेजा जाता है जिससे वो अवतार बनकर बाहर आता है। इसको अवतार की बॉडी में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश था। लंबे-लंबे कान, लंबी सी दुम, लंबी सी चोटी और नीली यानी नीले रंग से बहुत खुश था। फिर जैक मिलता है एक आदमी से और वो जैक की बहुत तारीफ़ करता है क्योंकि जैक पहले फ़ौज में था यानी आर्मी में था और उसकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी थीं। तो वो जैक से कहता है कि तुम बहुत आगे जा सकते हो और वहाँ इस प्लेनेट पे जाके वहाँ के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि तुम जितना उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे वो उतना ही तुम पर ट्रस्ट करने लगेंगे। और तुम जानते हो कि इस प्रोजेक्ट का हेड यही चाहता है कि उस प्लेनेट से ज़्यादा स्टोन निकाल सके। इसके लिए हमें पहले उन क्रिएचर्स को ख़त्म करना होगा। अगर तो तुम ये काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 3 महीने के अंदर तुम ऐसा ना कर पाए तो हमें मजबूरन यानी ना चाहते हुए भी वहाँ पर हमला करना पड़ेगा और जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्टोन तो हमें पाना ही पाना है। वो उसे कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हारी टाँग भी ठीक करवा दूँगा और इस बात के लिए जैक मान जाता है। वो लोग उस प्लेनेट पर पहुँच जाते हैं। जैक जो कि अभी अवतार होता है, काफ़ी खुश होता है, चीज़ों को छूने लगता है। जैक को वहाँ पर बड़े-बड़े जानवर नज़र आते हैं। एक अजीब-सा जानवर जैक के पीछे पड़ जाता है, तो जैक फ़ौरन नदी में छलांग लगा देता है, लेकिन अब वो अपनी टीम से अलग हो चुका था। वहाँ पर जैक अपने लिए एक नेज़ा तैयार करता है। उस तरफ उसकी टीम उसे काफ़ी ढूँढ रही थी, लेकिन वो उन्हें वहाँ नहीं मिलता। ये लोग यही सोचकर वहाँ से चले जाते हैं कि ये एक खतरनाक प्लेनेट है और क्या पता जैक मारा गया हो। तभी हम देखते हैं कि कोई फीमेल उसे देख रही होती है और वो उसी प्लेनेट की क्रिएचर होती है जिसका नाम नीति होता है। वो जैक पर तीर चलाने ही वाली होती है कि तभी उस पर एक फूल आकर बैठ जाता है, तो वो अपना डिसीजन बदल लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात को जैक के पीछे उस प्लेनेट के काफ़ी खतरनाक जानवर पड़ जाते हैं और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ जैक उनसे फाइट बैक करता है और उन्हें भगाने के लिए आग भी जलाता है। तभी वहाँ पर नीति उसे बचा लेती है, लेकिन इस दौरान वहाँ के कुछ जानवर मर जाते हैं और नीति को गुस्सा आता है।
वो जैक से कहती है कि तुम्हें बचाने के चक्करों में मेरे जानवर मर गए, तो जैक उसे कहता है कि इतना गुस्सा किस बात का दिखा रही हो? अगर तुम्हें अपने जानवरों की इतनी ही फ़िक्र होती तो मुझे बचाया ना होता। वो उसे कहती है कि तुम बिल्कुल बच्चे हो, तो जैक उसे कहता है फिर मुझे सिखाओ कि आखिर कैसे लड़ा जाता है। नीति इस कबीले के सरदार की बेटी थी, वो जैक को अपने कबीले लेकर जाती है। लेकिन कबीले वाले जैक को मारना चाहते हैं, तो नीति उसे बचा लेती है, लेकिन ये बात क्रिएचर गॉड को पसंद नहीं आती। और नियति की माँ जो वहाँ की रानी होती है, वो नियति से कहती है कि मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, तुम जैक को सिखा लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक की असल दुनिया में आँख खुल जाती है और वो सबको बताने लगता है कि मैंने उन लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए पहला स्टेप तो पार कर लिया है। जिसे सुनकर वो सब काफ़ी खुश होते हैं और नियति जैक को काफ़ी चीज़ें सिखाना शुरू कर देती है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग वगैरह। दूसरी तरफ हम इस प्रोजेक्ट के लीडर को देखते हैं जो अपनी टीम को लेकर इस जगह पर आ जाती है। वहाँ पर एक छोटा-सा केबिन होता है पहाड़ों के ऊपर, जो पहाड़ उड़ सकते हैं। ये बहुत ही चार्मिंग व्यू होता है। और फिर जैक की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जैक की ट्रेनिंग देखते ही देखते काफ़ी अच्छी हो जाती है और वहाँ की सब चीज़ें सीख जाता है। हॉर्स राइडिंग करना, शिकार करना और सबसे बड़ी बात नेचर से प्यार करना। नियति जैक को एक जगह पर लेकर जाती है और वहाँ परिंदों से मिलवाती है और कहती है कि ये उड़ सकते हैं और तुम्हें पता है इनकी ख़ास बात क्या है? ये अपना राइडर खुद चुनते हैं। और सारी ज़िंदगी उसी के साथ सिंसियर रहता है और उसी को लेकर उड़ता है और उसके अलावा किसी को नहीं चुनता। लेकिन खतरे वाली बात ये है कि इन्हें चुनने से पहले तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये तुम्हें मार भी सकते हैं। अब वैसा ही होता है लेकिन जल्दी से जैक अपना परिंदा चुन लेता है और उस पर काबू पाकर उड़ने लगता है। नियति और जैक अपने-अपने परिंदों पर उड़ रहे होते हैं, वो काफ़ी एन्जॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पर इन्हें दरख्त भी नज़र आते हैं, वो जगह काफ़ी खूबसूरत होती है लेकिन तभी उनके पीछे खौफनाक परिंदे पड़ जाते हैं, तो वो लोग जल्दी से लड़कर उसे हरा देते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। नीतरी जैक को बताती है कि ये हमारा इंसेस्टर सफारी है जिस पर सफ़र करना बहुत ही मुश्किल है और फिर इसके बारे में माना जाता है कि ये दुखों को ख़त्म कर देता है और प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। अब जैक को यहाँ पर 3 महीने गुज़र चुके थे। क्लोनल उसे वापस बुला लेता है और कहता है कि जो मैंने तुम्हें कहा था लगता है तुम भूल गए हो। तो जैक कहता है मैं भूल नहीं रहा, बस कल उनका एक इवेंट है जिसमें वो सब लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी मैं भी उनका हिस्सा बन जाऊँगा। तो क्लोनल कहता है अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें वापस ज़मीन पर भेज दूँगा। तो जैक कहता है आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल उन्हें उस जगह से निकाल लूँगा। क्लोनल कहता है कि चलो देखते हैं। अगले दिन आता है और वहाँ एक इवेंट होता है जिसमें वो सब लोग यानी उस प्लेनेट का हर क्रिएचर जैक को एक्सेप्ट कर लेता है। एली जय को एक दरख्त दिखाती है जो उनका प्योर दरख्त होता है। वो हर वक्त ग्लो करता रहता था। नियति जय को बताती है कि अगर तुम चाहो तो इस कबीले की किसी भी लड़की को चुन सकते हो। तो जैक उससे कहता है कि मुझे तो तुम अच्छी लगती हो और यहाँ पर नियति भी मुस्कुरा देती है। तो फिर हम देखते हैं कि कॉलोनियल पहाड़ पर मौजूद दरख्त को गिराने वाला होता है क्योंकि वो भी अपना काम शुरू करने वाले थे, जिसे देखकर सारे कबीले वालों को गुस्सा आ जाता है और जैक उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन इंसान तो रुक ही नहीं रहे थे। ये सब देखकर वो क्रिएचर जो इस कबीले का नया सरदार बनने वाला था, जैक पर हमला कर देता है। नियति उसे बचा लेती है। प्रोजेक्ट की लीडर कॉलोनियल से कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम उनकी ज़मीन खोदकर या उनके दरख्त गिराकर वहाँ से स्टोन को हासिल करो, हो सकता है ये चारों तरफ हों। तब तक जैक भी आ जाता है और कॉलोनियल को समझाता है और लीडर से कहता है कि आप लोगों को ये स्टोन क्यों चाहिए? वो लोग नेचर को बहुत पसंद करते हैं, वो कभी भी यहाँ से नहीं जाने वाले। तो कॉलोनियल कहता है हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो लोग यहाँ से नहीं जाएँगे तो मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि हम जंग करेंगे और अगली सुबह ऐसा ही होगा। जैक और लीडर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो सुन ही नहीं रहा होता। वो उन लोगों को सिर्फ़ एक मौका देता है कि वो लोग अपने अवतार में बस एक दफ़ा वहाँ जा सकते हैं और उनसे डील कर सकते हैं और कहता है कि ये तुम लोगों के पास आखिरी मौका है और उस प्लेनेट पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर जैक सबको सच बता देता है कि मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा गया था कि मैं आप लोगों को इस जगह से हटा सकूँ क्योंकि हमें यहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए हैं। ये सुनकर नियति रोने लगती है और चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम कब से ड्रामा करते आ रहे हो। उस प्लेनेट के क्रिएचर जैक और उसके लीडर को किडनैप कर लेते हैं। तभी वहाँ पर कॉलोनियल अपने आदमियों के साथ आ जाता है और क्रिएचर्स उस पर हमला कर देते हैं लेकिन वो नेज़ों और तीरों से आखिर कब तक हमला कर सकते थे।
कॉलोनियल उन पर बम बरसाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है और हर तरफ फैल जाती है। ये देखकर कबीले के लोग डर कर रोने लगते हैं। तभी एक फीमेल जैक के पास आती है, उसे खोलते हुए कहती है कि हमारी जान बचाओ। लेकिन इतनी ही देर में कॉलोनियल दरख्त गिरा देता है, जो उनका प्योर दरख्त होता है। ये देखकर उन सबकी आंखें नम हो जाती हैं और उन्हें इंसानों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी नियति का फादर, जो उस कबीले का सरदार होता है, उसकी डेथ हो जाती है। प्रोजेक्ट का हेड ऑर्डर देता है कि जैक और प्रोजेक्ट की लीडर को अरेस्ट कर लिया जाए। तभी वहाँ पर एक पायलट आती है, जो कि फाइटर प्लेन चलाया करती थी और उन्हें आकर बचा लेती है। अब ये सारे लोग एक अलग स्पेसशिप में होते हैं, जहाँ कॉलोनियल की फायरिंग की वजह से प्रोजेक्ट की लीडर जख्मी हो जाती है। यहाँ पर जैक दोबारा से अपने अवतार में आ जाता है, लेकिन जैक देखता है यहाँ के सारे लोग किसी और जगह पर चले गए हैं और वहीं पर जाकर रुकता है जहाँ प्योर दरख्त गिरा था। उन्हें लग रहा था कि जैसे जैक भाग चुका है और कभी भी उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। लेकिन अब की बार जैक उसी परिंदे पर सवारी करता हुआ आता है जिस पर नियति के एंसेस्टर्स ने सवारी की थी। उन लोगों का यही मानना था, जो इस परिंदे पर सवारी करता है वो गम के बादलों को भी टाल सकता है, यानी प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। जैक उन लोगों के पास आता है। वो जैक को देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि वो उनकी मदद के लिए आया है। जैक नियति की माँ से शेयर करता है कि मेरी एक साथी ज़ख्मी है, क्या उसे बचाने का कोई तरीका है? तो वो उसे बताती है कि अगर वो अपने अवतार में वापस आ जाए तो चांसेस हैं, लेकिन एट लास्ट वो प्रोजेक्ट लीडर को नहीं बचा पाते और उसकी डेथ हो जाती है। जैक कहता है कि हम कॉलोनियल के खिलाफ लड़ाई करेंगे और सब लोग उसकी तरफ हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तादाद में यानी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कॉलोनियल भी डर रहा होता है। लेकिन मसला ये है कि उनके पास बहुत ज़्यादा जंगी जहाज़ और एडवांस वेपन थे, लेकिन जैक और बाकी क्रिएचर्स के पास सिर्फ तीर कमान थे। लेकिन जैक इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो इस प्लेनेट को बहुत अच्छे से जानता है और वो ठान लेता है कि वो इस प्लेनेट और नेचर के लिए ज़रूर लड़ेगा। जैक प्योर के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, कॉलोनियल नेचर को तबाह करना चाहता है, आप ऐसा मत होने दीजिएगा। कॉलोनियल हमला कर देता है और अपने साथ आर्मी के बहुत से लोगों को लेकर आता है। उसका निशाना अब भी प्योर दरख्त था, लेकिन इससे पहले ही प्लेनेट के क्रिएचर्स वहाँ आ जाते हैं और जैक भी उस ब्लू बर्ड पर बैठकर वहाँ आ रहा होता है। इन सब के पास तीर कमान थे, लेकिन कॉलोनियल और उसके साथी इन लोगों पर भारी पड़ रहे थे, जिसकी वजह एडवांस वेपन्स थे। लेकिन दूसरी तरफ इस प्लेनेट के क्रिएचर्स, जो अपनी विल पावर को सबसे आगे रखते थे, उनसे ज़्यादा ताकतवर थे। कॉलोनियल काफ़ी ज़्यादा क्रिएचर्स पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर फाइटर पायलट भी आ जाता है। इससे पहले कि वो जैक को बचा पाता, कॉलोनियल उस पर फायरिंग कर देता है, जिससे ब्लू बर्ड ज़ख्मी हो जाता है। उस कबीले का नया सरदार भी मर जाता है, जो कि जैक का मजाक उड़ाया करता था। कॉलोनियल का अगला टारगेट अब प्योर दरख्त होता है, क्योंकि वो उन लोगों पर कंट्रोल चाहता था। नियति घबराई हुई थी। इससे पहले कॉलोनियल दरख्त पर हमला करता, जैक की दुआ कबूल हो जाती है, जो उसने उसी दरख्त के सामने बैठकर की थी। बड़े बड़े परिंदे आ जाते हैं, जिन पर गोलियों का असर नहीं होता, और वो कॉलोनियल और उसके साथी, जिनके हाथ में वेपन्स होते हैं, उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उनके वेपन्स गिर जाते हैं। कॉलोनियल जिस जहाज़ से एक्सप्लोजन करने वाला था, जैक उस पर हमला कर देता है और वो गिरकर तबाह हो जाता है। ऐसे एक्सप्लोजन होने से भी बच जाता है। जैक कॉलोनियल के जहाज़ पर भी हमला कर देता है और वो तबाह हो जाता है, लेकिन कॉलोनियल अपने जहाज़ से नीचे छलांग लगा देता है। जैक भी दरख्तों में फंसकर बच जाता है। कॉलोनियल को एक कैबिन नज़र आता है, जहाँ जैक का ह्यूमन वेरिएंट होता है। वो जैक के ह्यूमन वेरिएंट पर हमला करके उसे ख़त्म करने के बारे में सोचता है। ऐसे जैक का अवतार क्रिएचर भी ख़त्म हो जाएगा। अभी वो जैक के ह्यूमन वेरिएंट को हाथ भी लगाता है। इससे पहले वहाँ नियति आ जाती है और वो कॉलोनियल से काफ़ी लड़ती है, लेकिन यहाँ नियति कमज़ोर पड़ रही होती है। जब वहाँ जैक आ जाता है और वो कॉलोनियल को अपने ह्यूमन वेरिएंट को मारने से रोकता है, लेकिन कॉलोनियल जैक की चोटी पकड़कर उसे हवा में लटका देता है। इससे पहले ही नियति अपना तीर चला देती है और वो सीधा आकर कॉलोनियल को लगता है, और इस बार वो वाकई में मर चुका था।
और जैक भी बेहोश हो जाता है और अपने केबिन में वापस आ जाता है। वो लंबे-लंबे साँस लेने लगता है क्योंकि उसे साँस नहीं आ रही थी। यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। तभी नियति उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है। दोनों मुस्कुराते हैं क्योंकि नियति ने जैक की जान बचाई थी और जैक ने उसका प्लैनेट। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सब लोगों को वापस दुनिया पर भेज दिया जाता है। जैक को प्लेनेट पर ही रखा जाता है और कुछ सिलेक्टेड लोगों को रखा जाता है जो उन क्रिएचर्स के साथ मिलकर रहने वाले थे। जैक को ह्यूमन बॉडी से निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए अवतार क्रिएचर में बदल दिया जाता है।